नमस्कार। मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको चंद्रमा पर्वत से निकला हुआ भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा, ये तीनों एक साथ निकला हुआ इस तस्वीर को देखिए आप। इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा जो चंद्रमा पर्वत से भाग रेखा निकला है, निकलकर थोड़े दूर आगे बढ़ने के बाद तीन भाग में बट गया है। एक बृहस्पति पर्वत पर चला गया है, गुरु पर्वत पर, जो भाग रेखा कहलाएगा, और एक सूर्य पर्वत पर चला गया है जो सूर्य रेखा कहलाएगा, यानी प्रतिभा रेखा कहलाएगा, और एक बुध पर्वत पर चला गया है जो बुध रेखा यानी व्यापार रेखा कहलाएगा। ये तीनों रेखा चंद्रमा पर्वत से ही निकल करके तीन भाग में चला गया, जो त्रिशूल बन गया है। त्रिशूल बन गया है। इस तरह का अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, यदि आपके हाथ में चंद्रमा पर्वत से उठता रेखा इस तरह त्रिशूल बन जाए तो व्यक्ति धन केसरी योग बनता है। ऐसे व्यक्ति धन केसरी योग बनता है। अब कैसे बनता है धन केसरी योग, इस पर चर्चा करेंगे। यानी इस तरह की रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है, यानी चंद्रमा पर्वत से भाग रेखा निकल करके तीन भाग में बट जाए, एक सूर्य पर्वत पर चला जाए, एक बुध पर्वत पर चला जाए, और भाग रेखा स्वयं शनि पर्वत के पास नहीं जा करके बृहस्पति पर्वत पर चल जाए, तो ऐसे जातक को हम धन केसरी योग कहेंगे। यानी ऐसे जातक के जीवन में धन केसरी योग बनता है। कैसे बनता है इस पर चर्चा करते हैं। अगर इस तरह किसी व्यक्ति के हाथ में अगर रेखा है और मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं जो इस पर बोल रहा हूँ, अगर वह सच दिखाई देता है तो मैसेज ज़रूर डालें। ये कितना सच हम बोल रहे हैं, कितना सच है, ज़रूर मैसेज में लिखें आप, या कितना झूठ है। थोड़ा सा दर्शक भी जान पाएगा जो मैं कितना सच बोल पा रहा हूँ। देखिए, भाग रेखा के बारे में चर्चा ये है, जब शनि पर्वत के निकट भाग रेखा चला जाता है तो एक अलग तरह के भाग रेखा होता है, लेकिन यह भाग रेखा चंद्रमा से निकल करके सूर्य पर्वत पर चल, ये क्या नाम है, बृहस्पति पर्वत पर चला गया है, सूर्य पर्वत पर चला गया है, बुध पर्वत चला गया है। तो ठीक है, चंद्रमा से निकल करके जो बृहस्पति पर्वत गया है, तर्जनी उंगली पर के पास पहुंच गया, उस पर पहले चर्चा कर लें। धनकेसरी योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा से भाग रेखा निकलता है तो ऐसे जातक के जीवन में किसी न किसी महिला का काफ़ी सहयोग बनता है। किसी न किसी महिला का धन धन और मन और सहयोग, सभी प्रकार का सहयोग मिलता है। किसी न किसी महिला का प्रेम, धन, यानी सभी प्रकार का सहयोग मिलने का योग होता है जब भी चंद्रमा से भाग रेखा निकलता है। तो यानी अगर उस महिला में अगर पत्नी है तो समझ जाइए महिला अच्छे जॉब में होगी, अच्छे व्यवसाय में होगी, महिला काफ़ी पैसा कमाती होगी, और महिला धन का मालिक होगी, काफ़ी धन का मालिक होगी। ठीक है, अब ये देखिए, इसी रेखा में से, इसी भाग रेखा में से सूर्य पर्वत पर भी रेखा चला गया है, जिसको सूर्य रेखा कहते हैं, प्रतिभा रेखा कहते हैं। तो चंद्रमा से प्रतिभा रेखा का संबंध हो जाना, सूर्य पर्वत को संबंध हो जाना, यानी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना। ऐसे जातक काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रतिभा को उठाने वाला, प्रतिभा को आगे बढ़ाने वाला भी महिला ही होती है। यानी महिला द्वारा, किसी महिला द्वारा ही
प्रतिभा का सपोर्ट मिल जाता है, यानी काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। क्योंकि सूर्य रेखा इतना ताकतवर जिस व्यक्ति का हाथ में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति प्रतिभा का कूट कूट भरा हुआ व्यक्ति, प्रतिभा उस व्यक्ति में कूट कूट के भरा हुआ है। यानी ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालेगा उसी काम को यानी सोने पर सुहागा बना देगा। यानी ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रतिभा के धनी के कारण अपने प्रतिभा के बदौलत उस काम को, उस व्यवसाय को, उस जॉब को इस प्रकार से चमका देगा, इस प्रकार से उसको सजा देगा, इस प्रकार से उजागर कर देगा, जो फिर उस व्यक्ति को प्रतिभा को लोहा लोग मानने लगेगा। सामने वाला आदमी जब इस तरह का सूर्य रेखा किसी व्यक्ति का हाथ में हो एक ताकतवर, तो सामने वाले जो भी व्यक्ति आते हैं, चाहे वह नौकर हो या मालिक हो, यानी स्टाफ हो या अधिकारी हो, ठीक है, अधिकारी रैंक के लोग भी ऐसे व्यक्ति के सामने में संस्कारहीन महसूस करते हैं अपने आप को। यानी इस तरह जिसके हाथ में सूर्य रेखा है, प्रतिभा रेखा है, वैसे व्यक्ति को देख करके अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे राजनेता, अच्छे अच्छे मंत्री, जज, सब के सब वहाँ पर इसके प्रतिभा का संस्कार को देखते हुए बौना हो जाते हैं। यानी वो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है इस व्यक्ति के सामने में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ये सूर्य रेखा काफ़ी ताकतवर है। ये सूर्य रेखा क्योंकि सूर्य पर्वत पर जा कर के ये ताकतवर यानी चंद्रमा से निकला है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रतिभा के सामने में, ऐसे व्यक्ति के संस्कार के सामने में, ऐसे व्यक्ति के सामने में अगला कोई भी जो होता है उसका संस्कार घटने लगता है, यानी घटता है। और ऐसे व्यक्ति हजारों, 2000, हजारों, लाखों आदमी के बीच में इसकी अपनी एक पकड़ होती है, अपनी, किसी दूसरे का नहीं, ठीक है। जब इस तरह प्रतिभा रेखा सूर्य रेखा ताकतवर हो तो अब आइए तीसरा रेखा जो मैंने कहा, जो धन केसरी योग कैसे बनता है। धन केसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा से भाग रेखा निकलता हो, सूर्य रेखा भी निकल जाता हो, और उसी टाइम में उसी जगह से बुध रेखा यानी व्यापार रेखा भी निकल करके एक लाइन में चला जाए कनिष्ठा उंगली के पास बुध पर्वत पर। तो ऐसे जातक व्यापार भी बहुत बड़ा करता है, बहुत बड़ा व्यापार करता है, और इतना बड़ा व्यापार करता है जानने वाले को आश्चर्य लगता है कि ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी इतना बड़ा व्यापार करता है, इतना बड़ा रोजगार करता है। इतना बुद्ध के कारण ऐसे व्यक्ति कई व्यापार करता है, कपड़े का करेगा, सोना का करेगा, आपको क्या कहते हैं, जो चाहेगा, मतलब जिस प्रकार के व्यापार में ऐसे व्यक्ति हाथ डालेगा उस व्यापार को ऊंचा तक ले जाएगा, उस व्यापार को इतना ऊंचा ले जाएगा, इतना ऊंचा ले जाएगा, तो मैं आपको इसके विषय में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि व्यापार मैंने अभी तक कई आदमी के हाथ में इस तरह का सूर्य रेखा और इस तरह का बुध रेखा देखा है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह बुध रेखा देखा है, इस तरह का सूर्य रेखा ताकतवर देखा है, ऐसे व्यक्ति एक व्यापार पर स्थिर नहीं रहता है, 4-4, 5-5, 6-6 व्यापार कर दिखाता है, और सारे व्यापार को हैंडल अपने हाथ से करता है, और व्यापार करके बहुत धन कमाता है, बहुत इज्जत मान सम्मान कमाता है, और बहुत पैसा वाला धनवान हो जाता है। कई कित्ता ज़मीन, कई कित्ता मकान, गाड़ी घोड़ा बंगला, सब के सब इस व्यक्ति को हाथ में हो जाता है, ठीक है। तो धन केसरी योग मैंने कहा, ऐसे जातक जिसके हाथ में इस तरह का
त्रिशूल बना हुआ है चंद्रमा से निकल करके, तो ऐसे जातक को धनकेसरी योग मानते हैं हम। धनकेसरी योग है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद पड़ता है तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, यानी फॉलो करें और शेयर करें, ताकि यह मैं वीडियो आपको बनाकर डाल सकूँ। मुझे हमको भी लगे कि मैं अपना जो मेहनत करता हूँ इसका सफलता हमको मिल रही है। ठीक है, इस तरह का वीडियो पसंद पड़े तो चलिए आगे और अगला वीडियो बनाकर भेजूँगा मैं।